हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तरु ने उठाया आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा। मॉम, आप कब से इतनी नैरो माइंड हो गई हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। आजकल ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी में ये सब चलता रहता है। मैं आज ही विपुल से बात करूँगी। तरु के एक एक शब्द ने तृप्ति के रोम रोम को घायल कर दिया। कितनी मुश्किलों और नाजों से उसने दोनों बेटियों को पाला था। तृप्ति और तपन ने तिनके तिनके जोड़कर ये घर बसाया था। उसने अपने सारे अरमानों और इच्छाओं का गला घोंटकर इन्हीं बेटियों की खुशी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। साधारण परिवार में जन्मी तृप्ति को पढ़ाई के साथ डांस और एक्टिंग का जन्मजात शौक था। स्कूल में उसकी प्रतिभा निखारने में उसकी डांस टीचर मिस गोयल का बड़ा हाथ था। उन्होंने तृप्ति के गुण को परखकर उसे निखारा। तृप्ति ने भी उन्हें निराश नहीं किया और स्कूली शिक्षा के दौरान ही शील्ड और मेडल के ढेर लगा दिए। वो विश्वविद्यालय में पहुंची तो सह शिक्षा के कारण उसके माता पिता ने इस तरह के कार्यक्रम से उसे दूर रहने की हिदायत दे दी। साथ ही कह दिया, बहुत हुआ, अब जो करना हो अपने घर में करना। वो मन मारकर डांस और एक्टिंग से दूर हो गई, लेकिन मन में एक कसक थी। तभी उसका विवाह तपन से हो गया। तपन बैंक में क्लर्क थे। सामान्य तौर पर घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका शौक मन में हिलोरे मार रहा था। उसने डांस स्कूल में काम करने के लिए तपन को किसी तरह से तैयार किया था। तभी तन्वी के आगमन का एहसास हुआ। तन्वी छोटी ही थी, तभी गोल मटोल तरु आ गई और वो इन दोनों बेटियों की परवरिश में सब भूल गई। 5-6 साल कब निकल गए पता ही नहीं लगा। अब तृप्ति को अपनी खुशहाल जिंदगी प्यारी लगने लगी। धीरे धीरे तन्वी और तरु बड़ी होने लगी। जब दोनों छोटे छोटे पैरों को उठाकर नाचती तो तृप्ति का मन खिल उठता और अनायास ही अपनी बेटियों को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखने की वो कल्पना करती। तन्वी और तरु को तृप्ति ने डांस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जल्द ही उनकी प्रतिभा रंग दिखाने लगी। वो नृत्य में पारंगत होने लगी और इसी के साथ तृप्ति के सपने साकार होने लगे। एक दिन तपन ने टोक दिया, अब ये दोनों बड़ी हो गई हैं, डांस आदि छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। तपन के टोकने से तृप्ति नाराज हो उठी और समय बदलने की दुहाई देने लगी। दोनों का आपस में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ और अंत में जीत तृप्ति की ही हुई। तपन चुप हो गए। उन्होंने दोनों लड़कियों को डांस और एक्टिंग में आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। तन्वी का रुझान अपने आप ही डांस से हट गया। वो पढ़ाई में रुचि लेने लगी। प्रोफेशनल कोर्स के लिए तन्वी हॉस्टल चली गई। तरु अकेली हो गई। चूंकि उस पर माँ का वरद हस्त था, अतः वो डांस और एक्टिंग के साथ ग्लैमर से भी प्रभावित हो गई थी। अब तरु के आए दिन स्टेज प्रोग्राम होते। तृप्ति बेटी में अपने सपने साकार होते देख मन ही मन खुश होती रहती। तपन को तरु का काम पसंद नहीं आता था। तरु अक्सर ग्रुप के साथ कार्यक्रम के लिए बाहर जाया करती थी। उसको अब बाहर की दुनिया रास आने लगी थी। उसके उल्टे सीधे कपड़े तपन को पसंद नहीं आते। अक्सर तृप्ति से कहते, तरु हाथ से निकल रही है। इस पर वो दबी जबान से तरु को समझाती, लेकिन उसने कभी भी माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मॉम, मुझे 1,000 रुपये चाहिए। क्यों? अभी कल ही तो तुमने पापा से रुपए लिए थे। मॉम, सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे, उसी में खर्च हो गए। मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी। तरु तृप्ति से लिपट गई। तृप्ति पिघल गई। रुपए लेते ही वो फुर हो गई। मॉम, आजकल थिएटर में मेरा रिहर्सल चल रहा है, इसीलिए देर से आऊँगी। तृप्ति का माथा ठनका। कल तो तरु ने कहा था कि इस हफ्ते मेरा कोई शो नहीं है। अभी वो इस ओहापोह से निकल भी नहीं पाई थी कि तपन पुकारते हुए आए। तरु तरु, तृप्ति ने उत्तर दिया। तरु का आज रिहर्सल है। वो झूठ पर झूठ बोलती रहेगी और तुम आंख बंद करके उस पर विश्वास करती रहना। वो किसी लड़के की बाइक पर पीछे बैठी हुई कहीं जा रही थी। लड़का बाइक बहुत तेज चला रहा था। तपन क्रोधित होकर बोले। तृप्ति घबराकर चिंतित हो उठी। वो सोचने को मजबूर हो गई कि क्या तरु गलत संगत में पड़ गई है। मन ही मन घुटती हुई वो तरु के आने का इंतजार करने लगी। लगभग रात में 11 बजे घंटी बजी।
तृप्ति सोने की कोशिश कर ही रही थी। घंटी की आवाज़ सुन वो गुस्से में तेजी से उठी। दरवाज़ा खोलते ही तरु की हालत देखकर वो सन्न रह गई। तरु की आंखें लाल हो रही थीं। एक लंबे बालों वाला लड़का उसे पकड़ कर खड़ा था। तृप्ति तपन से छिपाना चाह रही थी, इसीलिए चुपचाप उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तरु के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। तृप्ति की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो मन ही मन रो रही थी और अपने को कोस रही थी। तरु को किस तरह सुधारे, वो क्या करे, कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसका मन आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे तन्वी की याद आ रही थी। उसके मन में छात्रावास के प्रति अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन तरु तो उसकी आंखों के सामने थी। फिर कहाँ चूक हुई जो वो गलत हो गई। तपन ने तो सदैव उसे आगाह किया था, लड़कियों को आज़ादी दो, परंतु आज़ादी पर निगरानी आवश्यक है। नाजुक उम्र में बच्चे आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खतरे में पड़ जाते हैं। तृप्ति ने रात पलकों में गुजारी। सुबह जब तरु उठी तो रात के बारे में पूछने पर अनजान बनती हुई बोली, कल पार्टी में किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। माँ की ममता फिर से हावी हो गई। तृप्ति फिर से उसकी बातों में आ गई थी। अब जब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे तो तृप्ति उस पर रोक लगाना चाह रही थी। तरु एक नहीं सुनती। एक दिन तृप्ति प्यार से उसका हाथ सहला रही थी, तभी उसके हाथों के काले निशान पर उसकी नज़र पड़ी। तुरंत तरु ने सफाई दी, कुछ नहीं मॉम, मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ ना, उसी का निशान है। लेकिन उसके बहाने तृप्ति को विचलित कर चुके थे। उंगलियों के बीच में जले के निशान केवल सिगरेट के हो सकते हैं। तृप्ति अब उस पर नज़र रखने लगी, उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास करती, लेकिन तरु की आंखों पर तो ग्लैमर का चश्मा चढ़ा हुआ था। मोबाइल की घंटी सुनते ही वो भाग जाती थी। तृप्ति हालात को स्वयं ही सुधारने में लगी थी, लेकिन तरु उसकी एक नहीं मानती। निराशा एवं हताशा में तृप्ति बेमार रहने लगी तो तपन को चिंता हुई। उन्होंने तरु से कहा, तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहो और माँ की देखभाल करो, फिर कुछ दिन मैं छुट्टी ले लूँगा। लेकिन तरु ने एक न सुनी। तपन बहुत नाराज़ हुए और तृप्ति को ही कोसने लगे। तरु की बर्बादी के लिए उसे ही जिम्मेदार बताने लगे। दिन और रात ठहर गए थे। अभी तक तृप्ति परेशान रहती थी, अब तपन भी चिंतित और दुखी रहने लगे। आज तो तरु को बेसिन में उल्टी करते देख तृप्ति सिहर गई। उसकी बातों ने तो आग में घी का काम किया। क्या हुआ मॉम, कोई पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों मातम मना रही हो? क्या कोई मौत हो गई है? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, 1 घंटे की बात है, बस सब नॉर्मल। तृप्ति फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को? ये युवा वर्ग किधर जा रहा है? कहाँ गई हमारी मान्यताएं? कहाँ गई शिक्षा? इतनी जल्दी इतना परिवर्तन, इतनी भटकन, क्या ऐसा संभव है? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।